मकर संक्रांति त्योहार से, पर्व से आप सभी भली भांति परिचित है। और मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाया जाता है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और कई तरह की मान्यताएं है अलग अलग धर्म में, अलग अलग लोगों के बीच में। पर बंग समुदाय, खासकर जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है, जो वहाँ पर एक प्रथा है, उसी प्रथा को देखने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और परलकोट क्षेत्र के ग्राम पीवी सत्यानंदपुर में आज हम हैं और यहाँ पर एक खास पूजा की तैयारी की जा रही है। आप जो ये देख रहे हैं, मिट्टी का एक बड़ा सा मगरमच्छ बनाया गया है और अब इसकी पूजा होनी है और उसके बाद क्या क्या आगे होना है ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इसे वास्तु पूजा कहते हैं, यानी वास्तु पूजा, जो हम लोग बंगालियों के बोलचाल की भाषा में वास्तव पूजा बोलते हैं। और इस पूजा में जो 1 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। दरअसल गांव के जो बच्चे हैं वो घर घर जाकर हालोई गाते हैं। एक विशेष प्रकार का गाना होता है जो फोक सॉन्ग होता है बंगाली कल्चर में, उस फोक सॉन्ग को घर घर जाकर गाया जाता है और उसके बदले में उन्हें प्रत्येक घर से आलू, कुछ दाल, कुछ चावल, कुछ पैसे मिलते हैं। और उसके बाद पौष मास के अंतिम दिन में ये पूजा की शुरुआत होती है। और इस पूजा का जो है वो आयोजन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पहले मगरमच्छ को यहाँ पर पूजा किया जा रहा है। दरअसल वास्तु देवी यानी माँ गंगा बोले तो उनकी सवारी है और पहले उनकी पूजा होती है, उसके बाद इनके साथ क्या किया जाता है ये भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो आप बच्चे देख रहे हैं, यह ग्रामीण जो बच्चे हैं यहाँ पर उपस्थित है और ये एक विशेष प्रकार का गाना गाते हैं जो मैं आप लोग को गाना गा के सुनाऊंगा। और इसी को वो घर घर जाकर पूरे महीने गाते हैं और गाकर पैसे हो, धान हो, चावल हो, दाल हो, वो इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद आज जो है उसका प्रसाद बनाया जाता है। जो आप पीछे देख रहे होंगे वहाँ पर खिचड़ी बन रहा है और जो पैसे आते हैं उससे इनकी पूजा की जाती है। तो सबाई तक गामा, ठीक है। अब मैं गाना गाना जा रहा हूँ जो ट्रेडिशन फोक सॉन्ग है, जिसको हम लोग हालोई गान बोलते हैं और इसको बस्तर बोर बोलते हैं ना, जब होगा तो बस्तर बोर। तो वो गाना मैं आप लोग को सुनाऊंगा। सबसे पहले वो फोक सॉन्ग आपको सुनाना है। ओ गिरी बेर करे दाओ सोनार फिरी, সোনার ফিরিতে বস পেকে বস্তে ঠাকুর এসেছে, বস্তে ঠাকুর দিলেন বর, এগর বর না ওগর বর, কলা বাগানে জাগা কর, কলা বাগানে এলো পানি, কলা নিয়া টানা টানি, ও মাইয়া টাপনি, কুলার পিঠা কি করলি, চুলার পিঠা চুলা খাইছে, চাপনি রে বাগে খাইছে, খায় আয় কর্মরায়, দুইটা গুগু ফরফরায়, দুইটা গুগু না দুইটা মূলো, ধান বাই কর কুলো কুলো, ঠিকানাটি জেনে রাখবেন 9 নম্বরে বাড়ি, बस्तर बोर। तो ऐसा एक फोक सॉन्ग होता है, ट्रेडिशनल सॉन्ग होता है जो गाते हैं घर घर में जाकर। और इसके बाद ये पूरा पूजा की जो है वो सामग्री इकट्ठी की जाती है, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद पौष मास के अंतिम दिन जहाँ पर अमावस्या होता है उस दिन इसकी पूजा की जाती है। और मगरमच्छ जो है यहाँ पर बन चुका है, काफी बड़ा मगरमच्छ है और उनके मुंह में आप देख सकते हैं कि फल दिया गया। राजाए गेलो घोड़ाয় চড়ে মাথায় বান্দা শাড়ি, সেই শাড়িটা উড়ে পড়লো পবন দাসের বাড়ি। ও পবন দাস বসে করো কি, তোমার ছেলে মার খেয়েছে আমরা করব কি, আর মেরো না ফুলো বেতের বাড়ি, কাল সকালে এনে দেব খাজনা টাকার ঘড়ি, ঠিকানাটি জেনে রাখবেন 9 নম্বরে বাড়ি। इस मगरमच्छ को देख सकते हैं, बनाया गया पूरे मिट्टी से बनाया गया है और जो ताल होता है उस ताल पेड़ के पत्तों से जो मगरमच्छ के ऊपर जो आप संरचना देखते हैं वही सेम संरचना यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है और एक मगरमच्छ को पूरा रूप देने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की गई है। जो मगरमच्छ के जो पीठ पर जो आप
अ, उनका जो खाल देखते हैं, मगरमच्छ का खाल कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक उसी प्रकार की संरचना यहाँ पर देने की इनके द्वारा कोशिश की गई है और पूरा मगरमच्छ जो है वो मिट्टी से बना हुआ है। अब इसकी पूजा होनी है और उसके बाद इसको काटा भी जाना है। अब क्यों काटा जाता है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। एक मान्यता ये भी है कि जो मगरमच्छ है और इनको इनकी शक्ति के ऊपर बहुत अहंकार है और जब शक्ति आता है किसी में तो उसके ऊपर पावर अपने साथ जो है वो अहंकार भी लेके आता है। तो मगरमच्छ को अहंकार का प्रतीक माना गया है यहाँ पर और जब इनको काटा जाता है तब ये दर्शाया जाता है कि मैं अपने अंदर छुपे अहंकार को काट रहा हूँ, समाप्त कर दे रहा हूँ और मेरे अंदर जो भी अहंकार है, जो भी घमंड है उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसका प्रतीक है। कुछ मान्यता ऐसी भी है कि मगरमच्छ जो है इनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये प्रकृति से यानी जो हमारे इकोसिस्टम है उससे एक जुड़ाव है और साथ में ये एक प्रतीक है नए फसल की और धन धान्य की, अच्छे पैदावार की और यहाँ पर जो है वो अच्छे पैदावार के लिए इनसे मनोकामना भी की जाती है। इनको काट इसलिए दिया जाता है ताकि एक नए जो पुराने अंधकार है, जो पुराने जो बीत चुके जो अंधकार है उसके बाद इनको काट देना, मतलब पुराने जो अंधकार है उसको समाप्त कर देना और नए विचार के साथ, एक नए सुबह के साथ फिर से एक नई शुरुआत करना। इस मगरमच्छ के दांत को भी देखिए, अब बड़े खतरनाक तरीके से बनाया गया है। जैसे रियल जो मगरमच्छ है उनके जैसे दांत होते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दांत हो, जीभ हो, चाहे उनकी त्वचा हो, सभी तरीके के, चाहे वो आँख को देखिए बल्ब से बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर इस मगरमच्छ को एकदम रियल बनाने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की गई है और साथ में यहाँ पर जो है वो पूजा की तैयारी हो चुकी है। बच्चे आ गए हैं, खासकर बच्चों का ही पर्व होता है और बच्चे जो होते हैं वो हालोई गाते हैं, जो फोक सॉन्ग है उसको गाकर जो है वो चंदा इकट्ठा करते हैं और जो सामग्रियाँ है उसको इकट्ठा करते हैं। जो आज प्रसाद बन रहा है वो इन्हीं के द्वारा इकट्ठी की गई सामग्रियों से बन रहा है। अब पूजा शुरू होनी है। सभी बच्चों के हाथ में जो फूल दे दिया गया है और यहाँ पर धूप अगरबत्ती हो चाहे दिया हो, सब जो है वो अभी पूजा की तैयारी में जला दिए गए हैं। अब पूजा शुरू होनी है, बच्चों द्वारा पूजा की जानी है और उसके बाद इस मगरमच्छ को काटा जाएगा। काटा इसलिए भी जाता है, एक रूढ़िवादी मान्यता ये भी है कि जो मगरमच्छ है वो फिर से ज़िंदा ना हो जाए और कहीं गांव वालों पर वो हमला ना कर दे, इस वजह से इस मगरमच्छ को काट दिया जाता है ताकि ये फिर से ज़िंदा ना हो जाए। 3-4 मान्यताएं हैं इस मगरमच्छ को काटने के पीछे में। पहली मान्यता तो ये है कि अगर हम मगरमच्छ को काटते हैं तो वो अहंकार को समाप्त करना होता है क्योंकि मगरमच्छ जो है वो अहंकार का प्रतीक है। दूसरी मान्यता ये है कि जो पुराने जो भी डार्कनेस था, जो पुराना जो हमारा मुसीबत था, जो पुराने जो बुरे दिन थे उसको काट कर एक नए दिन की शुरुआत, एक नए सुबह की शुरुआत की जाती है। मगरमच्छ को काटना इसी बात का प्रतीक है कि हम अपने डार्कनेस को, हम अपने अंधेरे को काट कर एक नए उजाले की ओर बढ़ते हैं। और जो तीसरी मान्यता है वो ये है कि मगरमच्छ कहीं से ज़िंदा ना हो जाए, कहीं से फिर से मगरमच्छ पूरे गाँव वालों पर हमला ना कर दे, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि ये पूजा के बाद वो ज़िंदा हो जाता है। तो ये भी एक एंगल है कि इसको काटा इसलिए जाता है ताकि वो ज़िंदा ना हो पाए और गाँव वालों पर हमला ना कर पाए। ये पूजा का अंतिम पड़ाव है और इस गाने के बाद, इस ट्रेडिशनल सॉन्ग के बाद, इस ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग के बाद इस मगरमच्छ को काटा जाएगा और जैसे ही ये गाना ख़त्म होगा वैसे ही मगरमच्छ को यहाँ पर काट दिया जाएगा। ये जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है पूरे महीने बच्चों द्वारा गाया जाता है और इसी गाने को वो घर घर जाकर गाकर पैसे इकट्ठे करते हैं, सामान इकट्ठे करते हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है वो मगरमच्छ को काटा जा रहा है। मगरमच्छ को काटा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये प्रतीक है कि हम अपने अंदर छुपे अहंकार को ख़त्म करें और दूसरी मान्यता ये है कि ये मगरमच्छ फिर से ज़िंदा ना हो जाए, इसलिए इनको काटा जाता है। तो अब ये पूजा जो है वो संपन्न हो चुकी है, मगरमच्छ को काट दिया गया है, अब जो है वो प्रसाद वितरण होना है। तो एक ट्रेडिशनल जो पर्व है वो परलकोट क्षेत्र के गांव-गांव में मनाया जाता है। खासकर बंगाली जो रहवासी है, जहाँ पर बंग समुदाय के लोग रहते हैं, उसके गांव ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर आज भी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर बच्चों के द्वारा। और इस प्रकार से आज भी इस मगरमच्छ, जिसको कुमिर बोलते हैं, इस कुमिर को काटा जाता है।